नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीत पुत्री का यानी जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जीत पुत्री का व्रत माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सारे कष्ट टल जाते हैं। यह महापर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं बहनें व्रत रखती हैं और नौमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती हैं। जीत पुत्री का व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी हम सुनते हैं। इस कथा के अनुसार दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था कि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया के नाम के मुताबिक गरीब थी और वह बहुत दुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना पकाती थी और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें के दो दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटका और साफ किया। उससे जो खुर्दी निकली उसने अपने पास रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पतियों के डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई और इसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चे को खिला दिया, खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई और एक बूढ़ी औरत आई। उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा, कौन है? आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात को यहाँ किसके लिए आई हैं? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया ने उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले लिया और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी के चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाओगी? तो बूढ़ी ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया उस बूढ़ी औरत को खाने को दे दी। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे तीर्थ संखा यानी कि पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में तो शौचालय नहीं है माँ, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भड़क भड़क करूं या छड़क छड़क करूं? दुखिया नींद में थी तो नींद में ही उसने कहा, भड़क कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब एक सपने जैसा लगता है। वह नदी में नहाने चली जाती है और वहां जब अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातों सुनकर रात की बात उसे याद आती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचकर उसका घर तो बूढ़ी औरत के पैखाना से गंदा हुआ था, पहले साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है
और सोचती है ये सब ज्योतिया भगवान का काम है, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप करके मेरे घर आए थे और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया भी अमीर हो गई। सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपने व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ अपनी मौसी के घर में तराजू ले आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है तराजू में क्या नापना है। बच्चे भोले होने के कारण बता देता है मेरे घर बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चों को बोलती है तुम्हारे पास तो खाने को तो कुछ नहीं था और इसमें सोना कहाँ पाओगे, मुझसे झूठ बोलते हो। बच्चा कहता है झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा कर देती है और सोचती है जो भी नापे वो इस तराजू में चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने के टुकड़े उस तराजू में चिपक गया। अब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया ने तराजू को उलट कर पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आया, इसलिए तो वह कई दिनों से काम को नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहां बहुत सा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात की सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया का मन लालची था और ईर्ष्या होने लगी। दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी की चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था और धन भी था। इसके बावजूद भी जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल के कर कर खुर्दी अपने पास रख लेती है और साग तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। पूजा पाठ और खा पी के सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को उसके घर में एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले लिया। औरत ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे दूं। बूढ़ी औरत कहती है कोई बात नहीं, दे दो, मैं वही खा लूंगी। सुखिया ने वही खाना परोस कर बूढ़ी औरत को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उससे कहा मुझे रात में दिखाई नहीं देता, घर कैसे जाऊंगी। तो उसने कहा आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं। सुखिया ने कहा कहीं वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। इसके बाद बूढ़ी औरत फिर बोलती है भड़क भड़क करूं या छर छर करूं। सुखिया को याद नहीं था कि दुखिया ने क्या बताया है, तो वो बोलती है माँ छर छर कर दो। बुढ़िया ने कहा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं। इस पर सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लो। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तुमने। क्या कहा था, भड़क भड़क करूं या छड़क छड़क करूं। तो सुखिया ने बताया मैंने तो छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, तुमने लालच में किया। तुम्हारे घर स्वयं जुतवाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल दिया था, लेकिन अपने घर आए मेहमान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। यह थी सुखिया और दुखिया की जीवित पुत्रिका की कथा। चलिए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम ज्यूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे।
जीतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में ही वन प्रस्थान आश्रम में जाते जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राजभार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीतवाहन की मतलब नामक राजकन्या से मुलाकात हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतवाहन काफी आगे चल गए, तब उन्हें एक वृद्ध औरत विलाप करते हुए दिखी। जब उन्होंने पूछा तो पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया, नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने एक व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन संकट में है और थोड़ी देर बाद पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। उसके जीते ही उसका पुत्र न रहे। जीतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस श्रद्धा और विश्वास करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथों में लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर जाकर लेट गया। निश्चय समय पर गरुड़ बड़े वेग में आए और वे लाल कपड़े में ढके जीतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीत के मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहरने लगा। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह की कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलि देने के लिए हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण के लिए हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो स्वयं सामर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दे। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन प्रदान करें। गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। आज जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जीतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीत पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद व्रत कथा सुनना चाहिए। तो यह थी जीत पुत्रिका की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।